दोस्तों, संगति का असर अवश्य होता है। आप लोग जिस तरह के मनुष्यों के साथ बैठते हो, वैसे ही गुण आपके अंदर आने लगते हैं। मान लीजिए, आप किसी आलसी व्यक्ति के साथ बैठते हो, तो एक ना एक दिन आपके मन में आलसपन का विचार अवश्य आएगा और आप आलस करने लगोगे। यदि आप किसी मेहनती व्यक्ति के साथ बैठते हो, तो आपके मन में मेहनत करने का विचार अवश्य आएगा। इसलिए हमें दोस्ती बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि हम पर संगति का असर किस प्रकार होता है। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, गरीबी के कारण वह घर नहीं बनवा पा रहा था, इसलिए वह एक झोपड़ी में रहता था। उसके पास 2 तोते थे। उनका रूप रंग एक जैसा था। वे साथ साथ पलकर बड़े हुए। एक दिन तेज आंधी आ गई। उस आदमी की झोंपड़ी के साथ साथ वे तोते भी उड़ गए। उन तोतों में से एक तोता चोरों के ग्रोह में पहुंच गया और दूसरा तोता एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। दोनों तोते अपनी अपनी संगत के लोगों में रहने लगे। उन पर संगति का असर शुरू होने लगा। पहला तोता चोरी करवाने में चोरों की मदद करता, बाद दूसरा तोता साधु के साथ अच्छी अच्छी बातें करता, अच्छी अच्छी बातें सीखता। एक दिन एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने सैनिकों के साथ उसी जंगल से गुजर रहा था जिसमें वे दोनों तोते रहते थे। दूर दूर तक शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। वे धीरे धीरे जंगल में प्रवेश करते गए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे, एक पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत धन है, इसे जल्दी पकड़ो। जैसे ही तोते की आवाज़ डाकुओं ने सुनी, सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक पूरी ताकत से भागने लगे। भागते भागते बहुत दूर निकल गए। वहाँ एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर आराम करने के लिए वे उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ महाराज आओ, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। ठंडा पानी पियो और यहाँ कुछ देर आराम करो। तोते की इस बात को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, एक ही जाति के 2 जीव, परंतु दोनों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात सुनकर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उसके पास बैठ गया और अपनी आप बीती कहानी सुनाई और फिर धीरे से बोला, मुनिवर, आखिरकार इन दोनों तोतों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है। साधु ने राजा की सारी बातें सुनी और बोले, यह कुछ नहीं महाराज, बस संगति का असर है।
डाकुओं के साथ रहने वाला तोता डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा, और जो तोता मेरे साथ रहता है वह मेरी तरह व्यवहार करता है। अर्थात जो जैसी संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना ही पड़ता है।